हे एवरीवन, आज हम लोग ना शिमला मिर्च जो है भरमा शिमला मिर्च बनाएंगे। और अगर आप रेगुलर शिमला मिर्च खाते खाते बोर हो गए हैं तो एक बार जैसे मैं बनाती हूँ आप ऐसे एक शिमला मिर्च को बना के देखिए। आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आएगी ये भरमा शिमला मिर्च। और साथ ही साथ हम इसको ऐसे तरीके से बनाएंगे जो जल्दी तो बनेगी ही, साथ में इसमें ऑयल भी बहुत कम लगेगा और ये उतनी ही जूसी बनेगी और टेस्टी भी बनेगी। तो चलिए जल्दी से आइए शुरू करते हैं भरमा शिमला मिर्च को बनाना, जिन्हें बनाना बहुत ही आसान है। तो देखिए इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे कुछ शिमला मिर्च ले ली हैं। तो ये मैंने कुछ पीसेस ले लिए हैं यहाँ पे शिमला मिर्च के, थोड़ी बड़ी साइज़ की मैंने यहाँ शिमला मिर्च ली हैं। अब हमें क्या करना है, हमने जो ऊपर इसकी ये कैप है बहुत ही केयरफुली हमें इसे हटानी है। ध्यान रखिए कि आपकी शिमला मिर्च यहाँ पे टूटे ना, तो बहुत ही आराम से चाकू से हमें इसकी कैप को पहले हटा देना है ऐसे। और इस कैप को हमें फेंकना भी नहीं है, रखना है हमें इस कैप को। उसके बाद धीरे धीरे चाकू से हमें इसको देखिए सारी चारों तरफ से ऐसे इसको लूज़ करके इसके पार्ट को, और उसके बाद इसको सारे को हमें अंदर जितना भी इसके अंदर बीज वगैरह है वो सब हमें निकाल लेने हैं, ताकि इसके अंदर मसाला भरने के लिए हमारे पास अच्छा सा स्पेस हो जाए। तो ये देखिए ऐसे करके मैंने एक शिमला मिर्च को खाली कर लिया है पूरा। ऐसे हमें शिमला मिर्च को, सारी शिमला मिर्च को करना है। तो और बाद में देखिए ऐसे कैप लगा के हमें इसे रखना है। तो सारी शिमला मिर्च ऐसे मैंने कर ली हैं। उसके बाद एक कढ़ाई में हमें तेल गरम करना है 2 टेबल स्पून। उसके बाद मैंने इसमें जीरा डाल दिया है। जीरा जैसे ही चटका उसके बाद मैंने इसमें अदरक और हरी मिर्च डाल दी है बारीक कटी हुई। इसको तकरीबन आधा मिनट तक हमें भुनना है तेज़ आंच पर ही। और उसके बाद मैं इसमें एक बड़े साइज़ की जो प्याज है उसको मैंने लंबा लंबा काट लिया है और उसको मैं इसमें डाल दूँगी। अब हमें प्याज को अच्छे से भूनना है, बहुत ज़्यादा हमें इसमें से ब्राउन नहीं करना है, बस हमें थोड़ा सा ही गोल्डन ब्राउन जो है अपनी प्याज को करना है। तो बस ये देखिए हमारी जो प्याज है वो थोड़ा थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें मसाले ऐड कर लेते हैं। लाल मिर्च का पाउडर, खटाई का पाउडर, उसके बाद मैंने इसमें गरम मसाला डाला, उसके बाद मैंने इसमें हल्दी डाल दी और लास्ट में मैंने इसमें धनिया पाउडर डाल दिया है। और ये सब मसाले डालकर हमें अच्छे से मिला देना है। जब ये मसाले अच्छे से भुन जाएंगे, धीमी धीमी आंच पर हमें इन मसालों को भूनना है। और जब ये मसाले अच्छे से भुन जाएंगे तो देखिए यहाँ पे मैंने उबले हुए आलू लिए हैं, जिन्हें अपने हाथों से ऐसे मैश करके आपको इसमें डालना है। बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं होने चाहिए आपके आलू और बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं होने चाहिए। तो बस ऐसे हमें हाथों से थोड़ा थोड़ा मैश करके इसमें डाल देने हैं सारे आलू को। और उसके बाद हम इसमें जो हमने शिमला मिर्च का जो हमने अंदर से स्टफिंग के लिए बीज वगैरह जो भी हमने उसका पार्ट निकाला था ना, वो भी सब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ताकि एक अच्छा सा टेस्ट आए आलूओं में। उसके बाद मैं इसमें नमक मिला दूंगी। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार मिला सकते हैं। उसके बाद मैं अच्छे से सब चीज़ों को मिला दूंगी। ये सारी चीज़ें देखिए मसाला मैंने भून दिया है। ये मसाला आप धीमी धीमी आंच पे भूनिएगा और देखिए बीच में एक एक थोड़े थोड़े मिनट के लिए ना इसे छोड़ दीजिए। जब मसाला नीचे लगता है ना कढ़ाई पे और हम उसे खुरच के देखिए ऐसे निकालते हैं तो यकीन मानिए उसका टेस्ट ना बहुत ही अच्छा आता है। तो आप भी एक बार ऐसे मसाले को ज़रूर भून के देखिएगा, तो नीचे की जो खुरचन आती है वो बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है। ऐसे करते हुए तकरीबन 5 से 10 मिनट मैंने मसाले को अच्छे से भून लिया। और उसके बाद सूखा धनिया, जो धनिया के पत्ते जो होते हैं वो मैंने इसमें डाल के बस अच्छे से मिक्स करके गैस को मैंने बंद कर दिया है। अब इस आलू के जो मिश्रण हमने तैयार किया है इसे अच्छा सा ठंडा होने देंगे ताकि हम इसे हाथ लगा सकें। अब इस आलू को हमें अपनी शिमला मिर्च में भरना है। तो नॉर्मली थोड़ा थोड़ा मसाला लेकर हमें शिमला मिर्च में भरना है और अपनी उंगली से आप प्रेस करते हुए चारों तरफ आपको अच्छे से शिमला मिर्च में ये मसाला भरना है। आपकी शिमला मिर्च कहीं से भी खाली नहीं रहनी चाहिए। तो जब मसाला अच्छे से भर जाएगा उसके बाद ये कैप लगाकर आपको शिमला मिर्च ऐसे बंद कर देनी है। तो देखिए सारी शिमला मिर्च में मैंने अच्छे से मसाला भर लिया है। अब ये जो शिमला मिर्च है ये हम जो है इसमें बस हम हल्का हल्का सा देखिए ऑयल को ऐसे ब्रश कर देंगे। इसमें हम बहुत ही कम तेल का इस्तेमाल करेंगे। तो बस ऑयल ऐसे ब्रश पे लेना है और हल्का हल्का चारों तरफ हमें ऊपर नीचे सब जगह ऑयल को ब्रश कर देना है शिमला मिर्च पे। अब ये शिमला मिर्च जो है मैं OTG पे बनाऊंगी, इसलिए मैं आपसे कह रही थी कि इसमें बहुत ही कम तेल का इस्तेमाल होगा। जनरली जब हम गैस पे इसे बनाते हैं कढ़ाई में तो हमें ज़्यादा तेल की ज़रूरत पड़ती है। तो बस अब हमने क्या करा है, शिमला मिर्च के ऊपर हल्की सी ऑयल के जो हमने ब्रश किया है, बस उतना ही तेल हमें चाहिए इन्हें पकाने के लिए। उसके बाद एक एक करके शिमला मिर्च को मैं OTG रैक पे
प्लेस कर दूंगी। अब जो ये रैक है ये मैं मिडिल रैक में सेकूंगी सारी शिमला मिर्च को, और जो टेम्परेचर रहेगा वो हमारा 200 डिग्री रहेगा। और ये तकरीबन पहले मैंने 20 मिनट के लिए लगाऊंगी, लेकिन 20 मिनट में मेरी शिमला मिर्च थोड़ी सी कम पकी थी, तो मैंने उसके बाद 4-5 मिनट के लिए मैंने इसमें और टाइमिंग लगाए थे। तो बस उतनी देर में आपकी शिमला मिर्च अच्छे से हो जाएंगी। अगर आपकी भी मेरी तरह बड़ी बड़ी शिमला मिर्च है तो आप टोटल 25 मिनट का टाइम मान के चलिए, उतनी देर में आपकी सारी शिमला मिर्च हो जाएंगी। तो देखिए हमारी शिमला मिर्च बिल्कुल तैयार हो गई हैं, बहुत ही बढ़िया सा देखिए इनमें कलर भी आ गया है। और मैं आपको काट के भी दिखा रही हूँ, देखिए मसाला अंदर बिल्कुल हर जगह हमने भरा था बहुत अच्छे से। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से सब जगह मसाला है, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही जूसी है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। बाय बाय।